हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब बाय गुंजन गौड़। आज का हमारा टॉपिक है सी प्रोग्राम्स, जिसमें मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम बताऊंगी। ये हमारा दो तरह से कर सकते हैं हम, एक कंपाइल टाइम और एक रन टाइम। तो पहले हम कंपाइल टाइम करते हैं, उसके बाद हम रन टाइम वाले के बारे में डिस्कस करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने सी का बेसिक प्रोग्राम जरूर देखा होगा। अगर आप लोग सी पढ़ रहे हैं, अगर आपने थोड़ी सी भी थ्योरी स्टार्ट की है सी पढ़ने की, मैंने सी की और वीडियोस अपने चैनल पे डाली हुई है, मैं उसका लिंक यहाँ पर दे दूँगी। तो आज हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं प्रोग्राम में सबसे पहला प्रोग्राम हम बनाते हैं सिंपल कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट करने के लिए। तो वो बहुत बेसिक हो जाता है, वो मैंने अपने जो थियोरेटिकल वीडियो बनाई है उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने सारे मीनिंग्स बताए हुए हैं, हैश, इंक्लूड, और ये जो हम stdio.h लगाते हैं, conio.h लगाते हैं, हेडर फाइल्स लगाते हैं, वॉइड मेन, इंट मेन, इन सब का मीनिंग मैंने आपको उस वीडियो में बताया हुआ है। वो वीडियो आप देख सकते हैं, मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो अब हम यहाँ स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट प्रोग्राम से। प्रोग्राम में हमें क्या होता है, ये सी प्रोग्राम का एक स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर हमें सबसे पहले हेडर फाइल्स लगानी होती हैं। हेडर फाइल है हमारी stdio.h। मैंने इस प्रोग्राम में stdio.h हेडर फाइल लगाई है, इसको हम हेडर फाइल बोलते हैं। इस फाइल के थ्रू हमारा ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। इस फाइल के थ्रू हम इनपुट आउटपुट जो भी हमारे फंक्शंस होंगे उनको प्रोसेस कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास प्रिंटफ फंक्शन है, रिटर्न फंक्शन है, और इसी तरह से कई सारे हमारे पास फंक्शंस होते हैं। तो उनको अलग अलग फंक्शन को प्रोसेस करवाने के लिए अलग अलग टाइप की हेडर फाइल होती हैं। कोई भी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होती है, तो ये हमारी सबसे पहली लाइन है इंट मेन। अब हम यहाँ पर रिटर्न टाइप डिफरेंट ले सकते हैं। जैसे हमने आपको डाटा टाइप बताया, इंट होता है, फ्लोट होता है, कैर होता है, इसी तरह से डिफरेंट टाइप के हमारे पास डेटा टाइप्स होते हैं, तो जिनको हम यहाँ पर रिटर्न टाइप की तरह यूज़ कर सकते हैं। जनरली हम यहाँ पर इंट या वॉइड का यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ इंट मेन से ये प्रोग्राम बनाया है। इंट का मीनिंग ये होता है, इसको हम रिटर्न टाइप बोलते हैं। इट मीन्स जब भी ये प्रोग्राम हमारा कंप्लीट होगा तो लास्ट में ये कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। तो जैसे कि इस प्रोग्राम में यहाँ पर हमने लास्ट में रिटर्न 0 लगाया हुआ है। अभी हम प्रोग्राम करते हैं, लास्ट तक आते आते मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये रिटर्न 0 हमने क्यों लगाया है। तो ये रिटर्न टाइप है, ये हमने इंटीजर लगाई है। इट मीन्स हम इस प्रोग्राम से कुछ रिटर्न करेंगे, वो होगा हमारा ये वाली स्टेटमेंट, लास्ट वाली स्टेटमेंट। और अगर मैं इसको यहाँ पर इंट नहीं लगाती, वॉइड लगाती, हमारा डेटा टाइप है जिसको हम यहाँ पर यूज़ कर सकते थे अगर हमें प्रोग्राम से कुछ रिटर्न नहीं करवाना। तो अब हम अगर यहाँ पर वॉइड का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर रिटर्न टाइप हम कुछ नहीं देंगे, ये स्टेटमेंट हम हटा सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम ये प्रोग्राम इंट मेन से कर रहे हैं, तो इसलिए हमें यहाँ रिटर्न टाइप लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस ओपन होते हैं यहाँ से, जहाँ से हमारा मेन फंक्शन कॉल हुआ। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम सारा प्रोग्राम लिखते हैं कि किसी भी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होती है। तो यहाँ से कर्ली ब्रेसेस ओपन हुए, उसके बाद हमने कुछ वेरिएबल के नाम दिए। तो सिंपल इंटरेस्ट में हमें एक चाहिए होता है प्रिंसिपल, एक चाहिए होता है रेट, और एक हमें चाहिए टाइम। कि अगर हम कोई भी अमाउंट है उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं, उस अमाउंट के ऊपर कितने रेट से और कितने टाइम का इंटरेस्ट लगेगा। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट का हमारे पास फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम एंड डिवाइडेड बाय 100। तो उसके लिए हमें प्रिंसिपल के लिए कोई वेरिएबल चाहिए होगा, उसको हमने पी लेट किया है यहाँ प्रोग्राम में, ये रहा। उसके बाद टाइम के लिए हमने लिया है n, और रेट के लिए हमने लिया है r। तो इस तरह से हमने p, r और n इनको शॉर्ट फॉर्म में हमने यहाँ पर ले लिया। कोई भी नाम जो रिप्रेजेंट कर रहा है
वो यहाँ पर हम इंटीजर टाइप में या फ्लोट टाइप में ले सकते हैं। इन तीनों के अंदर कोई ना कोई वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू हमें डालनी है वो वैल्यू हमारी, जैसे प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल की कुछ भी वैल्यू होगी, मान लो इस प्रोग्राम में जैसे हमने दी हुई है 1000, तो 1000 वैल्यू क्या है, इंटीजर टाइप की है। अगर हम मैथ्स में भी बात करें, अगर हम बात करें नंबर्स, तो वो इंटीजर में होते हैं या फ्लोट में होते हैं। इंटीजर में जो नंबर होंगे वो हमारे कंप्लीट नंबर होंगे, जैसे 1 2 3 4, उसमें हमारा कोई डेसिमल पॉइंट वाला नंबर नहीं होगा। अगर हमें कोई डेसिमल पॉइंट वाला नंबर लेना है, जैसे 2.5 3.5 8.5 8.0 जैसे मैंने यहाँ लिया है, तो उसको हम बोलते हैं फ्लोट। तो यहाँ मुझे रेट हो सकता था किसी भी तरह से, जैसे 2.5 रेट हो सकता था, 3.5 हो सकता है, मतलब रेट हमारा पॉइंट्स में हो सकता है। तो हमने क्या किया, प्रिंसिपल को हम लेंगे फुल अमाउंट में, तो इसलिए हमने उसको लिया इंटीजर टाइप। टाइम भी हमारा फुल अमाउंट में होगा, 4 ईयर 3 ईयर 5 ईयर 20 ईयर, कितने भी ईयर्स का हो सकता है। जैसे हमने इस प्रोग्राम में n लिया है 3, तो हम अपने इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पर वेरिएबल डिसाइड कर रहे हैं कि हमें किस टाइप के वेरिएबल्स लेने हैं। अब हमने यहाँ वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप में, मैंने p और n को लिया, क्योंकि p की वैल्यू और n की वैल्यू मैं कंप्लीट डाल रही हूँ। जैसे p की वैल्यू मैंने 1000 डाली और n की वैल्यू 3 डाली, ठीक है। अगर और उसके बाद दूसरा वेरिएबल लिया मैंने r, जो कि फ्लोट टाइप का है। फ्लोट मैंने अभी आपको बताया जो डेसिमल पॉइंट में होता है। तो r की वैल्यू मैंने यहाँ पर ली है 8.0, तो 8.0 यहाँ पे मैं कुछ भी ले सकती थी, 8.5 8.3 कुछ भी वैल्यू हो सकती है, जो हमारी डेसिमल पोजीशन के साथ होगी वो वैल्यू हमारी फ्लोट में आएगी। ऐसे ही अब जब हम इन सबको कैलकुलेट करेंगे, मैंने अभी आपको बताया कि फॉर्मूला इसका होता है p इंटू आर इंटू n डिवाइडेड बाय 100। तो जब हम कैलकुलेट करते हैं इन नंबर्स को, जो हम कैलकुलेट करेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो हमारा ज़रूरी नहीं है कि कंप्लीट वैल्यू आए, वो डेसिमल पोजीशन में हो सकती है। तो इसलिए हम उसको सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे, जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा। उस सिंपल इंटरेस्ट को मैंने SI से डिनोट किया है, यहाँ SI, वो वैल्यू भी हमारे डेसिमल पोजीशन में हो सकती है, इसलिए मैंने लिया फ्लोट, ठीक है। तो फ्लोट में SI लिया, फ्लोट में ही मैंने R लिया। SI की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, और P, N और R की वैल्यू मैंने यहीं पर साथ साथ, जब मैं प्रोग्राम बना रही थी, यहीं पर वैल्यू मैंने एंटर की है यहाँ पर, ठीक है। तो अभी इस वैल्यू को हमें इन तीनों को कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर ये प्रिंटफ वाली लाइन मैंने बताया था कि प्रिंटफ भी क्या है, हमारा फंक्शन है, लाइब्रेरी फंक्शन बोलते हैं इसको। तो ये फंक्शन क्या करेगा, जो भी वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी, जैसे SI की वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी, अब यहाँ मैं कैलकुलेशन भी बता देती हूँ आपको। P की वैल्यू 1000, फिर R की वैल्यू 8.0 और N की वैल्यू 3, इन तीनों में मल्टीप्लाई होगी, डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। उसको जो कैलकुलेट होगा, वो कैलकुलेट होने के बाद ये राइट हैंड साइड वाला जो भी कुछ आएगा रिजल्ट, वो रिजल्ट असाइन हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, SI, मतलब जो भी वैल्यू रिजल्ट में आएगी वो SI की वैल्यू होगी, ठीक है। तो अब हम प्रिंटफ, यहाँ पर हम डबल कोट के अंदर जो भी वैल्यू देते हैं, डबल कोट के अंदर हमने दिया सिंपल इंटरेस्ट इज, मैंने इतना लिखा, और उसके बाद लिखा है यहाँ पे %f। इस %f का भी वैल्यू का भी मीनिंग मैं बता दे रही हूँ। %f का मतलब है कि जो भी वैल्यू, यहाँ कॉमा लगा के जो भी वैल्यू हमें यहाँ से प्रिंट करानी है, वो वैल्यू हमारी फ्लोट टाइप की है, क्योंकि SI को मैंने ऊपर फ्लोट लिया है, तो फ्लोट टाइप की वैल्यू को प्रिंट करवाना है। पहले सिंपल इंटरेस्ट इज लिखा हुआ आ जाएगा, उसके बाद इस जगह जहाँ पर ये वाली, यहाँ पर हमने %f दिया हुआ है, इसकी जगह ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी जो इसके अंदर होगी। SI के अंदर वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट होके आएगी, और वो वैल्यू सिंपल इंटरेस्ट इज की जगह पर प्रिंट हो जाएगी। तो हमारी अगर ये आउटपुट स्क्रीन है, तो आउटपुट स्क्रीन पे हमारा यहाँ से यहाँ तक अभी तक हमने कुछ भी प्रिंट नहीं किया था, यहाँ पर भी कुछ प्रिंट नहीं किया था, सिर्फ हमने कैलकुलेट किया था। प्रिंटफ वाली लाइन जैसे ही आएगी, तो उसके अंदर जो भी लिखा होगा वो यहाँ एज इट इज लिखा हुआ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इज। अब मैंने यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट इज लिखा,
और यहाँ परसेंट एफ की वैल्यू जो भी इनको कैलकुलेट करके बनेगी वो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो कैलकुलेट करके देख लेते हैं क्या बनेगा। 1000 इंटू 3 इंटू 8, 24,000 डिवाइडेड बाय 100, तो 240 यहाँ से कैलकुलेट होके आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप करके देख सकते हैं। 20 से ये वाले 20 जब हम लिखेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे और इन तीनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 ज़ा 24 और 24 10 ज़ा 240, तो यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा ये इस तरह से 240। यहाँ पर अब हमने क्या किया, 240 रिजल्ट आया, बट मैंने अभी आपको बताया था कि अगर कोई भी वैल्यू अगर हम फ्लोट में ले रहे हैं तो वो वैल्यू हमें डेसिमल पोजीशन के साथ मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ डेसिमल पोजीशन क्या आती है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जब भी कोई रिजल्ट प्रिंट होगा तो यहाँ पर एसआई की वैल्यू प्रिंट होगी फ्लोट में, तो फ्लोट में वैल्यू आएगी डेसिमल पोजीशन के साथ, तो 240 रिजल्ट तो आएगा, बट वो आउटपुट में लिखा हुआ कुछ इस तरह होगा 240.6 टाइम्स 0, 240.000000, इसके 6 0 होंगे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे फ्लोट में जब आउटपुट आता है तो वो रिज़ल्ट हमारा जो भी वैल्यू होगी उसके बाद पॉइंट लगा के हमारे पास 6 0 आते हैं। ठीक है, इसके बाद तो ये हमारा फाइनल जो ब्लैक स्क्रीन होती है, जो आउटपुट स्क्रीन होती है, वहाँ पर ये आउटपुट आएगा। अब मैंने आपको ये बता दिया कि ये प्रोग्राम हम किस तरह से लिख रहे हैं, लाइन बाय लाइन मैंने इसका मीनिंग बता दिया आप लोगों को। इसके बाद हमें जब ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ये लास्ट लाइन थी रिटर्न 0 वाली। रिटर्न 0 मैंने अभी आपको बताया था जब मैंने प्रोग्राम शुरू किया था कि कुछ ना कुछ हमें रिटर्न टाइप चाहिए होती है। अब यहाँ से इसकी वैल्यू हमारी प्रिंट भी हो जाएगी, तो जब प्रिंट हो जाएगी तो अब हमें कहीं और किसी और, जब हम बड़े प्रोग्राम्स बनाते हैं, जब हम फंक्शंस वगैरह यूज़ करते हैं, तब हमें यहाँ से प्रोग्राम को अलग अलग पार्ट्स में या अलग अलग मॉड्यूल्स में शिफ्ट करना होता है, तब हमें ये रिटर्न की ज़रूरत होती है। अब ये सिंपल प्रोग्राम है तो इसमें हमें रिटर्न की इतनी ज़रूरत नहीं है, बट हमने यहाँ इंट लगाया था तो हमें रिटर्न कराना पड़ेगा, तो हम खाली सिंपल रिटर्न करवाने के लिए हम रिटर्न कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करवाते, ब्रैकेट में लिखते हैं रिटर्न 0, तो यहाँ लिख दिया रिटर्न 0, तो ये हम आगे सेमीकोलन लगा दिया तो हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया और यहाँ से हमने ये इसको क्लोज कर दिया, यहाँ पे क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, पूरा सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम जिसमें हमने कंपाइल टाइम पे ही वैल्यू डाली है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, कंपाइल टाइम एग्जीक्यूशन। अब जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, रन करने के लिए मैंने आपको ये बता दिया कि इस स्क्रीन पे जाएंगे और वहाँ पर ऐसे आउटपुट लिखी हुई मिलेगी आपको, बट यहाँ से हम जिस एडिटर में हम प्रोग्राम लिख रहे थे उससे आउटपुट स्क्रीन में जाने के लिए हमें प्रेस करना होता है F9। सबसे पहले हम F9 प्रेस करेंगे या Alt F9 प्रेस करेंगे तो हमें, जब हमने जो भी प्रोग्राम लिखा था उसमें कुछ एरर तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वो हमें एरर वहाँ पर शो होगी स्क्रीन पे। और उसके बाद वहाँ से हम, कई बार ऐसा होता है कि आपने प्रोग्राम सही लिखा है और कोई एक सेमीकोलन हटा दिया, सेमीकोलन लगाना भूल गए या कोई गलती हो गई, तो उसके लिए अलग अलग टाइप की एरर्स आती हैं। तो जिस लाइन में प्रॉब्लम होगी वो आपको हाईलाइट करेगा और बताएगा। जब आप उस एरर को सब कुछ ठीक करोगे उसके बाद आपको करना है कंट्रोल F9। सबसे पहले आपको सिंपल F9 प्रेस करना है या Alt F9 करना है, Alt प्लस F9 करना है कंपाइल करने के लिए। उसके बाद हमें करना है कंट्रोल F9। F9 फंक्शन की थी और कंट्रोल की होती है जो कि हमें कीबोर्ड पे लेफ्ट साइड पे मिलेगी। कंट्रोल प्लस F9 प्रेस करोगे तो उससे हमारा प्रोग्राम रन होगा, एग्जीक्यूट होगा, जो कि हमारा प्रोग्राम अपने एडिटर से आउटपुट स्क्रीन पे चला जाएगा जहाँ पर हमारा आउटपुट प्रिंट होगा। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम जिसमें मैंने आपको बताया सिंपल इंटरेस्ट इन कंपाइल टाइम। अगला हम प्रोग्राम करेंगे, अगली वीडियो में हम प्रोग्राम करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का ही, जिसमें मैं रन टाइम
एग्जीक्यूशन आपको दिखाऊंगी। रन टाइम एग्जीक्यूशन का मीनिंग होता है कि जब आप आउटपुट स्क्रीन पे होते हो वहाँ पर आप मैनुअली वैल्यूज़, ये वाली वैल्यूज़ आप मैनुअली दे सकते हो रन टाइम वाली स्क्रीन के ऊपर। वहाँ पर जब आप वैल्यूज़ डालोगे और आउटपुट आपको साथ साथ वहाँ पर मिल जाएगा, तो वो होता है हमारा रन टाइम एग्जीक्यूशन। तो अभी हमने इस वीडियो में किया कंपाइल टाइम एग्जीक्यूशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं अपनी अगली वीडियो में आपको उसका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू।